विकलांग है, क्या करिएगा? तुम अपने गर्भ के संतान को कुछ नहीं कर सकते। चलिए छोड़िए, वह भी अलग जीव द्रव्य है ना। आपके साथ में 24 घंटा रहने वाला ये शरीर, इसके लिए कुछ कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। झुर्रियाँ पड़ रही है, कुछ नहीं कर सकते। और 30 साल में ही बाल सफ़ेद हो रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते। दांत गिरते जा रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते। आँखें की पलकें बार बार झपकती जा रही हैं, बंद करो ना, तुम्हारी तो आँखें हैं, नहीं कर सकते। तुम्हारा जोर किसी भी पर द्रव्य पर चलता ही नहीं है। तुम्हारा जोर चलता है सिर्फ अपने भावों पर। हाँ, सिर्फ अपने भावों पर जोर चल सकता है और किसी पर तुम्हारा जोर नहीं चल सकता। एक कमज़ोर है वह व्यक्ति जो ये सोचता है कि मेरा पर द्रव्य के ऊपर जोर चलता है। ये सब भ्रम है, इस भ्रम को तोड़ दीजिए। जिस दिन ये भ्रम टूट जाएगा और सत्य का भान हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा, ये अटल विश्वास ही तुम्हारे जीवन में धर्म का सूरज उगा देगा। अन्यथा मोह से ज्ञान ढका हुआ है और ढकते जा रहे हैं और भ्रम में, और ऐसे ही लोगों की कुसंगत में बैठे हुए हैं और वही चर्चाएं कर रहे हैं। जैसे कि युवा गालियां दिए जा रहे थे, इतने में ही उस भिक्षुक की समता को देख करके एक देवता वहाँ पर उपस्थित हुआ और कहने लगा, महाशय, आपकी समता, आपके भीतर में जो सहिष्णुता है वो देख करके मैं प्रसन्न हुआ हूँ, कहिए क्या करें? सारे शिष्य खड़े हो गए और कहने लगे, हमको तो सबको तैरना आता है, इन युवाओं को कहाँ तैरना आता है? नाव पलट दो, आप तो सब मर जाएंगे, पता चलेगा इतनी गालियाँ दी हैं हमारे गुरु के लिए, नाव पलट दो। तत्काल जो गुरु थे वो खड़े हो गए, उन्होंने अपना चिंतन की धारा तोड़ दी और कहने लगे, नहीं नहीं नहीं, नाव क्यों पलटते? मेरा तो यही कहना है कि इनकी बुद्धि पलट दीजिए। नाव पलटने से कुछ नहीं होगा, उनको सीख नहीं मिलेगी, इनकी बुद्धि पलट दो, बस इतना ही करना है। और इसी का नाम है क्षमापना, क्षमावाणी। वस्तुओं को छोड़ते जाओ, व्यक्तियों को जोड़ते जाओ और विचारों को सुधारते जाओ, इसी का नाम है क्षमावाणी। सीधी सी बात है। और जिसने ये जान लिया कि प्रत्येक वस्तु स्वतंत्र है, वस्तु नहीं, कण कण स्वतंत्र है क्या नहीं? बताओ ना। इतने सारे भव्य आत्माएं बैठी हैं, ये सबके सब स्वतंत्र हैं कि नहीं? और इस स्वतंत्रता का पैगाम लेकर के हमारे आचार्य भगवंत पधारे हैं। आचार्य गुरुवर्ष विद्यासागर जी महाराज, पूर्व में कुंद कुंद महाराज, आदि आदि। उनका कहना है कि क्रोध का उदय आएगा, क्रोध की प्रकृति का उदय आया, ऐसे निमित्त मिले और क्रोध का उदय आया। अब देखिएगा, जो क्रोध प्रकृति है वो तो अचेतन है, और मैं क्रोध करने वाला कौन हूँ? चेतनात्मा। तो अचेतन की हिम्मत ज़्यादा है कि चेतन की? मैं जो कहूँगी वही तो ये पहुँचाएगा ना आपकी तरफ, कि ये जो कहेगा वो मैं कहूँगी, ऐसा है क्या? नहीं, मुझ में शक्ति है, करने वाला, सोचने वाला, संवेदन करने वाला, ज्ञान वाला तो जीव है, चेतन है। तू चेतन अरु देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी, मिले अनादि ते, यतन ते बिछुड़े, ज्यों पे अरु पानी। क्या कहते हैं आचार्य भगवान? ये अनादि से मिले हुए तो अपनी पहचान कर ले। हजारों की फोटो खींची जा रही है भैया, सबकी फोटो खींचो, लेकिन जब भी ये देखेंगे कि गोमटगिरी में मैं कहाँ बैठा हुआ था, अपनी अपनी पोज ही देखेंगे ना आप लोग, कि औरों को देखोगे नहीं। औरों को क्या देखना, दुश्मन है, देखो कैसा बोल रहा है, कैसा बैठा हुआ है, मेरे प्रति गलती सोच रहा होगा। मतलब आप कहीं ना कहीं से अपने ही विषय के बारे में सोचेंगे। क्यों ना हम अपने बारे में सोचे? तू चेतन है, बस तेरा पावर ज्यादा है। और उमा स्वामी महाराज कहते हैं तत्वा सूत्र में, बंधे धिको पारिणामिको च, जिसके अंदर ज्यादा शक्ति अंश होते हैं वो कम शक्ति वाले को अपनी तरफ
परिणमन करवा लेता है। तू चेतन है, शक्तिशाली है, ज्ञान पुंज है, वीर्य और सुख का धनी है, तो फिर ये पुद्गल की ओर से तू इतना आकर्षित हो रहा है कि क्रोध का उदय आया और तू क्रोधी हो गया। क्या कहते हैं आचार्य भगवान, कर्म के उदय में तुझे उद्वेग आ गया तो तेरे उपादान का महत्व ही क्या है, क्या महत्व है तेरा उपादान का। इसीलिए हर वक्त हमें अपने आप को संभाल करके रखना। फिर भी कई बार पूर्व संस्कार वशात निमित्त से प्रभावित होते हैं, लेकिन कुछ समय के अंतराल में ही इसको अपने आप को ज्ञानी ठीक कर देता है कि मुझे इस बहाव में बहना नहीं है। कर्म का तो काम है वो करेगा, क्योंकि कहते हैं ना कर्म के पास में बहुत सारी स्कीम है, बहुत सारी स्कीम है कर्म के पास में। कोरोना, भूकंप, बाढ़, बारिश, तूफान, पता नहीं ज्वालामुखी आदि आदि बहुत सारी स्कीम है कर्म के पास में। लेकिन इंसान के पास में एक ही स्कीम है, पर वो बहुत जोरदार है, बल जोर है, वहाँ सारी कर्म की स्कीम कमज़ोर पड़ जाती है। वो कौन सी स्कीम है इंसान के पास में? वह है अच्छे कर्म, अच्छे भाव, अच्छे परिणाम। बस ये बहुत बड़ी स्कीम है, इससे वह सारे दुनिया का विजेता घोषित हो सकता है। वह सारे तीन लोक और आलोक को जान सकता है, तीन लोक का नाथ हो सकता है। इतनी बड़ी शक्ति है इसके पास में, तो क्यों ना हम अपनी शक्ति को पहचाने। और अगर यह प्रकृति का उदय आता भी है तो उसको हम धराशायी करें, क्योंकि आचार्य जी ने एक बार कहा था कि जो उत्तम पुरुष होता है उसका क्रोध आता है लेकिन वह क्षणिक आता है, जो मध्यम पुरुष होता है उसका मुहूर्त भर का आता है, लेकिन जो जघन्य पुरुष होते हैं उनका 24 घंटे तक का चलता है, और जो अधमाधम होते हैं भाव भवान तक उनका क्रोध चलता रहता, वेर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। लोग कहते हैं माता जी हमने देखा, हम क्षमा कर देते, हम चाहते ही हैं, लेकिन क्षमा करने पर सामने वाला उसका बहुत नाजायज फायदा उठा लेता है। हाँ, अरे ये तो क्षमा कर ही देगा, बहुत सरल स्वभावी है। आजकल तो दादागिरी करने वाले लोगों की बड़ी कीमत है, उसी की महत्ता है। तो ठीक है, दुनिया में जिसकी महत्ता है वो दुनिया में भटकता रहेगा। तुम्हारी क्या चॉइस है, दुनिया में भटकना है कि अनंत सिद्धों के साथ में सिद्धालय में जाना है? लक्ष्य क्या है तुम्हारा, उद्देश्य क्या है तुम्हारा? इसी संसार के गलियों में भटकना है तो भटको, वही लोग जो कर रहे हैं वो करते रहो। बाहर में अपनी चाहे ड्रेस भी बदल दो, बाहर में कितने व्रत उपवास कर लो, कितने भी कर लो, पर अनंत काल इस संसार के परिभ्रमण से तुम्हें कोई बचा नहीं सकता। जो व्यक्ति स्वयं अपने विचारों का दुरुपयोग कर रहा है और ऐसी कुछ संगति में पड़ रहा है, उसका संसार बहुत लंबा है। एक बात ध्यान रखिएगा कि किसी के दिल पर चोट पहुंचाने पर क्षमा करना बहुत आसान है। किसी के दिल पर आपने चोट की, आपको पता है कि मैंने ठीक नहीं किया है, और किसी के दिल पर चोट लगी है आपके माध्यम से, तुमने किसी के दिल पर चोट पहुंचाई है और क्षमा की है, तो ये तो फिर भी आसान है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, लेकिन स्वयं दिल पर चोट खा करके उसको क्षमा कर देना, ये बहुत बड़ी बात है, और उसी का नाम है क्षमावाणी पर्व। हमने कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भी एक तरफा वो हमारे लिए गलत दुर्भाव करता जा रहा है, करता जा रहा है। हम निरंतर उसके बारे में अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा हो यही भावना कर रहे हैं, फिर भी वो अपनी जिद पर अड़ा हुआ है और हमारे ऊपर बुरे से बुरे सारे शस्त्र, सारे हथकंडे हमारे ऊपर अपना रहा है। अपनाने दो, हमारे तो कर्म नष्ट होते जा रहे हैं। ये निश्चित बात है, बेचारा नो कर्म बन करके हमारे कर्म को खत्म कर रहा है, वो हमारे लिए मित्र है, लेकिन उसका संसार निश्चित रूप से बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। क्योंकि आचार्य भगवान कहते हैं जितना भी कर रहा है दुर्विचार, वो सिर्फ अपने मोह माया को बढ़ाने के लिए कर रहा है। लेकिन कितनी सत्य बात है कि अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया, और अंत समय में माया कभी साथ नहीं देती है।
नोट कर लेना। अंधेरे में छाया साथ नहीं देती, बुढ़ापे में काया साथ नहीं देती, और अंत समय में माया कभी साथ नहीं देती। तो फिर किसके लिए कर रहा है रे चेतनात्मन? क्यों कर रहा है ये? सीधी सीधी जिंदगी जी और छठे काल के भयंकर इन दुष्म काल से तू बच करके निकल जा यहाँ से। भगवान के समूह शरण में चला जा, सम्यक दर्शन को प्राप्त कर और अनंत दुखों से मुक्त हो जा। बस यही तेरे जीवन का मात्र एक लक्ष्य बना रहे। आएंगे जीवन में गम के घूंट पीने पड़ेंगे। आज मुझे 20 साल का जो भी वैर है उस गांठ को मुझे खोलना है, चाहे कुछ हो जाए। आज मुझे खोल के ही रहना है। अगर ये नहीं किया तो मेरे जीवन में धर्म ही नहीं है। महापापी हूँ, अधम से अधम हूँ मैं, मुझे ऐसा कुकृत्य नहीं करना है। आज मैं जाऊंगा और सच्ची क्षमावाणी करूंगा। उधर से दलपत भाई के भीतर में भी भाव आने लगा, अरे तू कहाँ की गांठ बांध करके बैठा है, छोड़ तो दे। वो विचार कर रहे थे कि डाया भाई अपने घर से निकले मन को तैयार करके, और जैसे ही गली में प्रवेश करते हैं नौकर दौड़ते हैं, सेठ जी गजब हो गया। क्या हो गया भाई? आज डाया भाई आ रहे हैं, आपके पुराने मित्र, दुश्मन आपके। दुश्मन आने तो कोई बात नहीं। सेठ जी क्या हो गया आज आपको? इनके नौकर चाकर नहीं आ सकते, वो खुद सेठ आ रहा है आपके पास में, गली में पैर रख दिया, आगे बढ़ रहा है, घर की तरफ बढ़ रहा है। हाँ हाँ सेठ जी बिल्कुल घर की तरफ ही बढ़ रहे हैं वो। चलो ठीक है, दरवाज़ा खोल दो, जाओ। क्योंकि अंदर में जब दरवाजे खुलने लगते हैं ना तो घर के दरवाजे भी खुल जाते हैं। और जिसके घर के दरवाजे सारे भव्य जीवों के लिए खुल जाते हैं तो मुक्ति का दरवाज़ा भी खुल जाता है। वो दूर नहीं है, यहीं से सब खुलता है। यहाँ के खुल गए तो ऊपर के भी खुल जाएंगे। हुआ ये कि जैसे ही डाया भाई ने अंदर में पदार्पण किया और आ करके जैसे ही देखा दलपत सामने खड़े हैं, पर आज उनकी आंखों में कोई रोष नहीं है। आज उनकी आंखों में प्रेम झलक रहा है और वो आगे बढ़े। आगे बढ़ करके डाया भाई ने तो सोच लिया था, और गुजराती में डाया मतलब अच्छा कहते, घणो डायो छे, है ना, घणो डायो छे। वह बहुत समझदार है। ऐसे ही बहुत ही समझदार डाया भाई ने अपनी पगड़ी उतार करके उनके पैरों में रख दी। पुरानी मित्रता है हमारी, 20 साल से मैंने अपराध किया है, मुझे क्षमा कर देना, मुझे क्षमा कर देना, मुझे क्षमा कर देना। जैसे ये शब्द फूटे, दलपत भाई ने नीचे झुक करके उसको उठा लिया, अपने दोनों बाहों में गले लगा दिया और ऐसे फूट फूट करके रोए, ऐसे फूट फूट करके रोए। कहते हैं कि इन दोनों के आंखों से जब आंसू गिरते रहे, आंसू गिरते रहे, और दोनों के आंसू एक साथ में मिल करके वहाँ पर कुछ मिट्टी थी, उस मिट्टी के ऊपर गिरे, दोनों के आंसू वहीं पर गिरे। वहाँ पर एक पीपल का बीज पड़ा हुआ था, पीपल का बीज, और वहाँ पर दोनों के आंसू एक साथ में गिरे, प्रेम के आंसू। और जैसे ही वहाँ पर गिरे, कहते हैं कि वह पीपल का पेड़ पल्लवित होने लगा, बहुत बड़ा पेड़ हो गया। आज भी लोग कहते हैं भाई ये दोनों मित्रों के प्रेम के आंसुओं से ये पीपल बना है, इसीलिए यहाँ जो भी आता है वो प्रेम की छाव लेता है, आपस में दुश्मनी भूल जाता है। ये सच है। प्रेम जब अनंत हो गया, हाँ रोम रोम संत हो गया। हमारे तीर्थों के प्रति अच्छी भावना करे। तन से कोई है दुखी, मन से कोई है दुखी, हे दाता करुणा करो, सारा जग ही हो सुखी। हम हर पल मांगे यही दुआ, आंगन आंगन सुख बरसा।
दिल से भावना करें। हाँ, बरसा दाता सुख हे दाता सब जीवों की झोली सुख से भर देना। संत शिरोमणि अध्यात्म योगी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की